हाँ जी, आप शुरू करें। तो नूर बड़ा इन शब्द में, सो देख थके सब कोय, इमाम बिना नूर को रोशन क्यों कर होए। क्या कि रोशनाई इस संसार में, कहते हैं कि बहुत, इन शब्दों में तो बहुत रोशनाई है। देख थके सब कोई, सारी दुनिया वाले कह तो रहे हैं, लेकिन इनके प्रकाश को जाहिर कौन करेगा? इमाम मेहंदी के अलावा इस संसार में कोई कर नहीं सकता। जैसे कि प्रसंग बता रही थी कि सूर्य की रोशनी के सामने एकदम से नहीं हम आ सकते, और यदि आ जाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है? चौंधिया जाती है भाई, आंखों पे एकदम से तेज रोशनी। तो धनी की इस रोशनाई के आगे आना भी, अपने अंदर महसूस करना भी, इमाम मेहंदी राजी महाराज की मेहर के बिना संभव नहीं है। इन जुबा मैं क्यों कहूं मुसाफ मगज नूर, कुफर 14 तबक का किया इमाम में दूर। अब इन शब्दों से वो कहते हैं, जो मुसाफ के मगज के मायने, मुसाफ मतलब कुरान, मगज मतलब ड्राई फ्रूट देखा होगा ना, तोड़कर उसके अंदर से हम मगज मायना खाते हैं। तो ये धनी ने हमको क्या दिया? इनके ऊपर जिल्लत बांधी हुई, शब्दों में भी छिपी हुई बात कही हुई है। जब तक हम शब्दों को खोलेंगे नहीं, उनका रस नहीं निकाल, उनका असल मगज नहीं निकालेंगे, तो असल उसका शब्द का रस हमको मिल नहीं पाएगा। कुफर, और जैसे जैसे हमारे अंदर खाली पढ़ते जाएंगे, पाठ पढ़ेंगे, कभी भी हमारे अंदर रस नहीं आता सुंदर सा जी। और जब रस नहीं आता तो असर नहीं आता। असर कब आता है किसी चीज का? जब हमें उसका भाव पता होता। तो कुफर 14 तबक का किए इमाम मेहंदी, इमाम नूर दूर। इमाम मेहंदी ने 14 लोग का कुफर भी इन शब्दों से उन्होंने दूर किया है। कैसे? अब ये हमारा 14 लोग, मैं तो अपना ये 14 लोग संसार, अपना शरीर को ही मानती। तो इसके अंदर जितना कुफर था ना, जितना जितना इन धनी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, हम इन शब्दों से जुड़ते चले जा रहे हैं और इनका रस अंदर करता चले जा रहा है, तो कुफर जितना संसार का वो था ना, दज्जालपना, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। फुरमान नूर के पार का, सो क्यों कर इन्हों समझाए, ए मायने रोशन तब हो वहीं जब बैठे इमामित आए। अब 14 लोग का फुरमान नूर के पार का, अब आया कहाँ से हुआ है ये फुरमान? कुरान और ये वाणी हमारे लिए नूर के पार की आई हुई है। इनको संसार में कहते हैं क्यों कर इन्हों समझाए, इनको कैसे समझाइए? इनको मायने ये रोशनी, इन रोशनों की, इन शब्दों के भाव तब रोशन होंगे, तब प्रकाशित होंगे, जब इमाम मेहंदी स्वयं आकर इस संसार में बैठे और बताएं। ल्याए खजाना वतनी, कहाँ का खजाना आया है भाई हमारे वास्ते? वतन से खजाना आया है। कोई धन संपत्ति का खजाना नहीं आया, कोई हीरे चांदी डायमंड और ये माणिक और कौन से स्टोन्स आते हैं, मोती, पन्ना, ये सब नहीं आए कीमती बेशकीमती। ये तो संसार के हैं तो पत्थर ही। हमारे लिए कौन सा खजाना लाया? वो वतनी खजाना, अखंड का खजाना लाया, जिससे अपने अंदर है शीतलता होती चली जाती। संसार अंदर शीतलता भाई, अंदर भी शीतलता आती चली जाती, बाहर नहीं। केवल करसी आए इंसाफ, आकर इस संसार में करेंगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए कौन सा खजाना लाया था। देसी सुख कायम आवसी सो असराफ, और सारी दुनिया में अखंड का सुख देंगे। क्योंकि कौन है असराफ? असराफ किसको कहते हैं? सुनार को, जिसको रगड़ कर पहचान करनी आती है। वो सुनार क्या करता है? सुनार को भैया मैंने ये सोना बेचना है, तो वो क्या करेगा? उसके पास एक वो होता है, उस पर यूं रगड़ेगा, जी मैडम जी इसमें तो आपका जो है ना लोहा ज्यादा है। असराफ, सुनार पहचान करेगा, ये लोहा है, ये चांदी है, ये धनी आए हैं हमारे इमाम मेहंदी हमारे अंदर परख करने, रगड़ कर देख लेंगे कि भाई ये जीव है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है। और ये शब्द हमने स्वयं को बचाएंगे, हमें पूछना नहीं पड़ेगा। बार बार पूछते हम ब्रह्म सृष्टि है नहीं है, पता भी नहीं हम हैं कि नहीं। हम तो जीवो, हमारे हाल तो जीवो वाले ही है। क्यों? कारण क्या है? और दीदी हम पढ़ते भी बड़ा, दीदी मैं तो माला भी दिन में 10 करती हूँ, 100 करती हूँ, और फिर भी पता नहीं दीदी क्यों है कि नहीं। अच्छा दीदी हमें ज्ञान तो आता है सारा, परंतु इश्क नहीं आता, प्रेम नहीं आता। तो पूछने की जरूरत नहीं है। असराफ राजी महाराज आए बैठे, इन शब्दों से पहचान कर लेंगे कि हमारी कहाँ तक की बात। क्यों नहीं हमको इश्क आता, क्यों धनी के प्रति प्यार नहीं आता, ये सारे शब्द हमको रहस्य खोलते चले जाते हैं।
आप इमाम मेहंदी आए बैठे हैं इस वतनी खजाने को लेकर हमारे लिए। ए रसले पहले कया खोलसी मायने इमाम, उम्मीदा मोमिन दुनी की होसी जाहिर हुए कलाम। रसूल साहब ने पहले ही बात कह दी थी कि इमाम मेहंदी जब आएंगे तो वो दुनिया और मोमिन सबकी उम्मीदा पूरी करने आ रहे हैं, और जाहिर और संसार में इन कलाम को, इन शब्दों को जाहिर कर कर बताएंगे। मोमिन कारण आवसी आखिर करी शरत, हम भी फेर तब आवसी सुख देसी कर सिफात। मोमिनों के कारण में आएंगे, ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी, और हम भी फेर तब आवसी, ये बात भी कह दी रसूल साहब ने कि मैं भी अपने इमाम मेहंदी के साथ इस संसार में दोबारा आऊंगा, सुख देसी कर सिफायत, और आप सबको, और मैं जिनकी जिनकी सिफायत करूंगा, ये आती है बात, तो राजी महाराज उन सबको सुख देंगे। जो सुख देसी इमाम सो या जुबा कहो न जाए, उमेदा मोमिन की पूरी ईसा इमाम में आए। इमाम मेहंदी जो सुख देंगे वो इन जुबा से कहे नहीं जा सकते, और मोमिनों की उम्मीदा पूरी करने, उम्मीद इच्छाएं पूरी करने, कौन करने आए बैठे हैं? ईसा इमाम मेहंदी, ईसा रूहुल्लाह शामा जी और इमाम मेहंदी। कौन सी उम्मीदें भाई, कौन सी इच्छाएं, कौन सी चाहनाएं? धाम की इच्छाएं और चाहने कि अच्छा धनी, हम परम धाम में ऐसे थे कि हम आपके बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। अच्छा, हम रिझा रिझा के आपको थकते भी नहीं थे, और अब रिझाने के लिए हमारे पास माया इतनी भारी हो गई कि हम रिझा ही नहीं पाते। तो कहते ना, एक असंभव सी चीज को देखना, तो धनी कहते हैं वो असंभव काम भी यहाँ पर धनी हमें कर कर दिखाएंगे मोमिनों को। नूर बड़ो इन मायनो सो अब हुआ रोशन, तबक 14 गरजिया बरसिया नूर वतन। 14 तबक में गरजेगा, जैसे बादल गरजते हैं, बारिश जब आती है, बारिश के सीजन में एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे भारतवर्ष में बारिश हो रही होती, जहां से फोन करो यहाँ पे भी बारिश हुआ। तो इसी तरह से 14 तबक में, 14 लोक में एक प्राणनाथ जी का ज्ञान गरजेगा, एक बाजा बजेगा, एक सुर फूकेगी, और सारे ब्रह्मांड को इस ज्ञान की खबर हो जाएगी। और बरसिया, और बरस ही रहा है, वतनी नूर, वतनी वतन की बारिश अखंड बरस ही रही है। जितना जितना हमारे अंदर उतरती चली जा रही है, उतनी उतनी हमारे अंदर ठंडक आती जा रही है। कया जो इमाम मावसी सो शरत हुई सत्य, वो शर्त, वो समय, वो वक्त आ गया है। सुंदर सा जी कहते हैं वो सत्य हो रही है बातें जो उन्होंने कही थी, आगे इन इमाम के जाहिर हुसी बड़ी मत। और इन इमाम मेहंदी के सामने बड़े से बड़े मत वाले लोग भी आएंगे ना, ये सारी मतें उनके सामने फेल होंगी। जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के सामने सब मतें पीछे रहेंगी। मत मतलब बुद्धि को कहा गया। एक लुगा झूठ ना हो वही, जो बोले हजरत, आगे ही ते सब कया पर क्यों समझे गफलत। कहते हैं हजरत, हजरत कौन? हजरत जो सबसे बड़े होते हैं, तो मुसलमानों में तो हजरत रसूल साहब को ही कहा गया। तो कहते हैं जो बात हजरत साहब, रसूल साहब पहले कह गए थे कि एक शब्द भी झूठ नहीं होगा, ये बात इस संसार में अब सत्य हो रही है, पर क्यों समझे रूह गफलत। परंतु जो गफलत से ही पैदा हुए हैं और गफलत में ही मिट जाएंगे, वो इस बात को समझ सकते नहीं है। अब सो इमाम आइया, यही दिन आखिर, और यही दिन आखिरी है। इंतजार ना हम करें कि आखिरी दिन कौन सा आएगा। आखिरी दिन वो, अभी भी हम वो याद, मुझे ना इस समय पूरी उनकी सूरत याद आ जा रही है, जो लेडी हमको मिली थी, कि भाई आखिरी दिन आएगा, कब्रें में से मुर्दे निकलेंगे, ये जो हम है ना, हम ही निकलेंगे, हमको इसीलिए ऐसा। कितने उनके वीना आंटी ने समझाया भाई ये कब्र तो हमारा शरीर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो इमाम मेहंदी आएंगे, जिद पे पड़ी। तो लेकिन सुंदर सा जी, आखिर का दिन वो ढूंढ रहे हैं अभी, आखिर कयामत का दिन। हम इस चक्कर में ना पड़े, हमारा ये कयामत का दिन, यही आखिर का दिन आज ही है, अभी ही है। क्या, जब धनी की मेहर और धनी की बातें समझ में आने लग पड़ी, तो हमारा तो आखिरी दिन आ गया। अब पता नहीं कब, और इसी को ही आखिर दिन समझना चाहिए। आज बैठे हैं, कल पता नहीं बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। धनी के सामने वो वक्त मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो शब्द रसूल के जहर फिर वलसी सब पर, सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं शब्द, परंतु समझ किन को आ रहे हैं? जिनके वास्ते ये बात कही है। पैंडा बताया रसूले पर कोई ना समझिया तब, रसूल साहब ने मार्ग भी बना के दिखा दिया। 14 लोक में क्या था? जंगल ही जंगल, 14 लोक में।
कोई संसार में कोई भी एक पगडंडी तक नहीं बनी हुई थी कि भाई किस पर चलकर जो जंगल में आया सो भटक गया। जंगल में अगर चले जाओ आप और कहीं पर भी किसी को कहो भाई कौन से रास्ते पे जाते हैं, तो क्या भैया देख लेना जहां पर पगडंडी बनी होगी। पगडंडी का क्या मतलब होता है, जो जिस मार्ग पर लोगों ने चलते चलते वहां पर अब घास मिट्टी पैदा नहीं होती, चलते चलते वो मिट्टी बन गई और मिट्टी पर चला जाता है, तो वो मिट्टी किसी ना किसी मार्ग पर जा रही है। तो इस संसार में जितनी पगडंडियां बनी हुई थी ना 14 लोक में, इस जंगल में, वो पगडंडियां केवल शून्य निराकार तक की जाती, शून्य निराकार से पार की पगडंडी जाती ही नहीं थी। आगे कहते हैं आगे गए उस पगडंडी पे चले तो फिर आगे जंगल ही जंगल चालू हो गया, भाई हमें तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो कहते हैं इस जंगल से पार की जो पगडंडी पैंडा मार्ग जो बनाया है वो एक रसूल साहब ने बनाया, कि जो 14 लोग से पार हमको ले जाएगा। पर कोई ना समझा तब, उस समय तो कोई समझ नहीं पाया क्योंकि अकेले रसूल साहब चलने वाले थे, वो मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ दिखने वाला, किसी को समझ में ही नहीं आया। दिन रात सब चलसी राजी हो अब जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में ज्ञान आता चला जा रहा है, ये मार्ग पगडंडी अब परमहंसा भाई रूह अल्लाह आए, मिट्टी पक्की हो गई, फिर इमाम मेहंदी ये वाणी लाए और मार्ग पक्का हो गया, दिखने लग पड़ा ना मार्ग। अब इसके ऊपर और परमहंस आते चले गए, तो पगडंडी का मिट्टी वाला जो मार्ग है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखने लग पड़ा 14 लोग से परे का, और रहस्य खुलने लग पड़े मोमिनों के वास्ते। अब तो पक्की सड़क बन गई है सुंदर सा जी 14 लोग से निकलने के लिए पार, जिसके ऊपर से हवाई जहाज भी फट से लैंड कर जाता है, ऊपर उड़ जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। दिन रात सब चलसी, अब सब सुंदर साथ चल रहे हैं, दिन रात चलसी चलेंगे 7वें दिन, ये दुनिया वालों के लिए। राजी हो अब इस संसार में राजी हो, हाँ 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 भाई बिल्कुल सही बात है रसूल साहब। अभी हमें दिख नहीं रहा है, परंतु हमारी अंदर आत्म ने तो इन शब्दों को समझना शुरू कर दिया, इस राह पर चलना शुरू कर दिया। तो कह रहे राजी हो अब, और जो राजी होता चला जाएगा सुंदर साथ जी, उसके अंदर इसका सुख भी उतरता चला जाएगा। और जो राजी नहीं होगा, बाद में कहेंगे 7वें दिन में, क्यामत के दिन में, तो क्या मजा आएगा। अच्छा ऐसा भी तो यार, हमें तो राजी मेरा झट से देख, ये तेरे सामने आई थी क्या, नहीं ये तेरे सामने आया था बात बताने, तूने सुनी ही नहीं बात। तो कह रहे दिन रात सब चलसी राजी हो अब जो चलेगा सुख तो उसको मिलेगा। धन रसूल धन फुरमान धन आया जिन खातिर, धन मेहंदी मोहम्मद रू अल्लाह, धन धन ए आखिर। अब सब में जाहिर हुए बड़े रसूल के शब्द, इमाम आए फजर हुए, अब इमाम मेहंदी आ गए, पूर्ण प्रकाश हो गया, उड़ गई अंधेरी हद। 14 लोग की अंधेरी का जो ब्रह्मांड था, कहते हैं ना जब आंधी चलती है सुंदर सा जी, खूब गोल गोल घोर घेरा बनाती है, बहुत जब तेज आंधी चलती है, अब सारी हदें अंधेरी की मिट गई। अब हमें राजी महाराज ने चश्मा दे दिया ये वाणी का, अंधेरी में भी हद में भी, बाहर धूप में जाना हो तब भी चश्मा चाहिए, जब अंधेरी में जाना हो तब भी चश्मा चाहिए। तो चश्मा कौन सा, वाणी का चश्मा, वाणी का चश्मा लगा लीजिए, देखिए आपको सारा संसार सारा ब्रह्मांड देखना शुरू हो जाएगा। एते दिन ढापे आते मगज मायने बातून, आए इमाम बखत बदलिया। अब 14 लोग में दिन तो ढपे हुए थे, जो मायने जो मगज के मायने जो इन शब्दों के छिपे हुए मायने थे, बातून मायने, वो आए दिन तक छपे हुए थे। आए इमाम मेहंदी आए, बखत बदलिया, क्योंकि शुरू कहाँ हुई थी, शरीयत की हद को खत्म करने के शब्द। कर्म कांड कब तक होता है, जब हम जाहिरी चले चले जा रहे हैं, शब्दों को पढ़े ही चले जा रहे हैं, पाठ करते। हमारे भी ये शरीयत का वक्त चल रहा था जब हमने पाठ पढ़े हैं, एक एक नहीं अनेक पाठ पढ़े हैं, मंदिरों में गए, द्वारों में गए, कहीं आश्रमों में गए, 108 पाठ पढ़े हैं जी, तेरी रात को भी वारी, सुबह भी वारी, ये भी वारी, वो भी वारी, सब पाठ ही पाठ पढ़े हैं, तो शरीयत के। तो लेकिन अब वक्त बदल गया, आए इमाम बखत बदल गया। इमाम मेहंदी जब अंदर ही आ गए प्राणनाथ जी, उन्होंने वाणी बोल दी और मगज मायने बातूनी खोल दिए, तो समय बदल गया। समय क्या बदल गया, अब वाणी का मंथन उतरना, वाणी का मंथन होना शुरू हो गया। अब जब मंथन हुआ तो बखत बदला, शैतान मारे सब। अब जो अंदर बैठा शैतान था, वो इन शब्दों से वो शैतान भी मरना शुरू हो गया। जाहिर साहेब हुए पीछे, चले ना दूजी बाट,
अब वो साहेब मेरे धाम धनी, मेरे धाम के दूल्हा श्री जी साहेब जाहिर हो गए हैं। सुंदर साथ जी पन्ना जी में इस बार गए, सबसे अनोखी और अनूठी बात, स्टेज से लेकर जितनी भी अंदर मत्था टेकने जा रहे हैं जयकारे लग रहे हैं, मेरे कानों में तो एक बार भी श्री जी साहेब जी के अलावा कोई शब्द गया ही नहीं। चारों तरफ श्री जी साहेब जी मेहरबान, श्री जी साहेब जी, वो मेरे धामधनी मेरा साहेब आ गया, चले ना दूजी बाट। अब दूसरी जितनी भी पगडंडियां बनी हुई थी ना संसार की, सब खत्म होती चली जा रही, वो बाट पक्की होती चली जाए, वो मार्ग, वो राह, वो जो पक्का मजबूत होता चला जा रहा है, धनी वाला मार्ग। पंथ पैड़े मजहब सब उड़ गए, सब हुआ एक ही ठाट, आया सबका खसम, सब शब्दों का उस्ताद। अब कौन आ गए? एक धनी धाम धनी आ गए मेरे अक्षरातीत। अब कहीं पर भी महाप्रभु की भी गूंज नहीं सुनाई दी, मेरे धाम दुल्हा माइक पर स्टेज पर बोली जा रही है, सब शब्दों का उस्ताद। दुनिया में जितने शब्द थे ना शब्दों की मास्टरी वाले लोग, उनका भी हेड ऑफ वो आ गए उस्ताद, मेरे धनी आ गए जिनकी शब्दों में माहिरी है। शब्द मोहम्मद मेहंदी आए बिना कौन मिटावे वाद, और इमाम मेहंदी के आए बिना इस संसार में वाद और विवाद कोई मिटा सकता नहीं। अब इन शब्दों के ऊपर कोई वाद विवाद रह ही नहीं गया। घर घर हो श्री शादियां, अब शादियां क्या होंगी? आनंद मंगल हो रहे हैं, घर घर हो रहे हैं आनंद मंगल। उड़ गई गफलत, 14 लोग का अंधेरा मिट गया, धनी की पहचान होनी शुरू हो गई, धनी की समझ आनी शुरू होगी। जो जब बुरा होता है पहले तो रोया करते थे, अब कहते हैं नहीं धनी वाह मजा आ गया। क्यों? क्योंकि धनी इसमें भी कोई राज है, अब समझ में आने लग गया। जो कया सो सब हुआ, आई है आखिरत। वो समय आ गया कि जो उन्होंने बातें कही थी वो सब दिखने भी लग गई, महसूस भी होने लग पड़ी, वैसा ही हो भी रहा है। तारीफ मेहंदी मोहम्मद की, तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है। कई हुए सी, पर किन ब्रह्मांडों न आए। कई बड़े बड़े इमाम हुए, कई बड़े बड़े हुए, परंतु इमाम मेहंदी आप साक्षात श्री प्राणनाथ जी के जैसा तो ना इस ब्रह्म, ना तो ऐसी कभी महिमा किसी की सुनी थी कि वो आप तो कहते ही कहते हैं जिनके अंदर आ जाते हैं उनको भी अपने जैसा। तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने हमें अपने जैसा बना। तो वो कहते हैं पर किन ब्रह्मांडो नाय, कई हुए, कई ब्रह्मांड हुए इस ब्रह्मांड में और कई होएंगे, पर ऐसा 28वां कलयुग जैसा ब्रह्मांड तो कभी हुआ ही नहीं कि आप प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी बनकर आए, दुनिया को भी ये ज्ञान दिया और दुनिया को 14 लोक से मुक्ति भी दी और अपनी पहचान स्वयं करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है। कई होए सी, पर किन ब्रह्मांडो ना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी।